स्वागत है आपका द स्टेट सेंटिनल में और मैं हूं राहुल सिंह। हेरिटेज वीक चल रहा है, तो इसी दौरान हमने भी सोचा कि हम भी आपको अपने यहाँ की जो विरासत है वहाँ पर ले चलते हैं और वहाँ के वीडियोस दिखाते हैं। क्योंकि कभी भी हम अगर बाहर जाते हैं, किसी भी देश में या किसी भी राज्य में जाते हैं, तो वहाँ की जो पहचान है, तो वहाँ की जो हेरिटेज है उससे देखी जाती है, वहाँ के पहनावे से देखी जाती है, वहाँ के खान पान से देखी जाती है, वहाँ की जो लैंग्वेज है, जो बोली है, क्या बोली जाती है, उसी से ही पहचाना जाता है कि किस तरीके का वहाँ पर रहन सहन है। और अगर जम्मू की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए टोटलिटी में, तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी बोलियाँ हैं जो बोली जाती है। और अगर जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पर डोगरी लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है, और डोगरा लोगों की जो पहचान है वो यहाँ पर देखी जाती है। अब बात करते हैं अपनी विरासत की। मेरे ठीक पीछे हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यानी कि मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है। यहीं से हमारे राजा महाराजा जो थे वो अपना राज जो है वो चलाते थे। अभी इस कॉम्प्लेक्स की क्या हालत है ये आप सब लोग जानते हैं। काफ़ी देर से इसका रेनोवेशन का काम चल रहा है और अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, और आगे भी पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स को पूरे तरीके से, जिस तरह से ये पहले था उस तरीके से वो बनाया जाए। शायद इसकी कोई टाइम बाउंड नहीं है इसका कि कब तक ये कंप्लीट होगा, लेकिन 12 साल से काम चल रहा है और शायद आगे भी ये इसी तरह से चलता रहेगा। अभी अगर थोड़ी देर पहले की बात की जाए, कुछ महीनों पहले की, तो ये पीछे का जो हिस्सा है आप देख रहे हैं ये भी ढह गया, यानी कि गिर गया। और जिस तरह से काम चल रहा है लगता नहीं है कि शायद ये भी बच पाएगा, क्योंकि काम का जो एक फ्लो है वो काफ़ी स्लो है, उसका प्रोसेस काफ़ी ढीला है, और कहा जा रहा है कि जो फंड है वो काफ़ी कम मिलता है, इसलिए काम पूरे टाइम पर या सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। अब ये पहचान कब तक बच पाती है ये तो बात की बात है। फ़िलहाल आपको वहीं पर ले चलते हैं, वहाँ के दृश्य भी दिखाते हैं, किस तरीके के हालात हैं वहाँ के, और अंदर के भी दिखाते हैं। आइए चलते हैं। इस वक्त हम हैं मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने। पीछे आप मेरे वीडियोस देख ही पा रहे हैं, और लगातार जो भी बाहर से भी चाहे आए या जम्मू के लोकल हो या जम्मू कश्मीर से जब भी कोई आता है, ऐसे ही विजुअल उसे भी देखने को मिलते हैं। 12 सालों से काम लगा हुआ है इस हेरिटेज को बचाने के लिए, और 12 सालों में क्या काम हुआ है वो यही है। सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये बिल्डिंग है आर्मी हेडक्वार्टर्स, इसी नाम से इसे जाना जाता है। और इसका ही अगर कहा जाए जो रेनोवेशन, अगर तैयार कोई बिल्डिंग हुई है पूरे 12 सालों में, तो यही बिल्डिंग तैयार हो पाई है। और बाकी बिल्डिंग्स की बात की जाए तो वहाँ पर लगातार काम जारी है। और साथ में अगर बात करें म्यूज़ियम की, यहाँ म्यूज़ियम भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस म्यूज़ियम की जो बिल्डिंग थी यहाँ पर से म्यूज़ियम शिफ्ट करके उसी आर्मी हेडक्वार्टर की जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पर सारा सामान जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। पूरा म्यूज़ियम अब जब भी लोग देखने के लिए आएंगे, म्यूज़ियम के जो भी चीज़ें अंदर रखी गई हैं वो वहीं पर आपको देखने को मिलेगी। बात की जाए यहाँ के रेनोवेशन की, मैंने पहले कहा कि 12 सालों से काम लगा हुआ है। अब बात आती है कि 12 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसे रेनोवेशन, जो ये रेनोवेशन है अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। सबसे बड़ी बात होती है पैसे की, यानी कि फंड्स जब आपके पास होंगे ही नहीं तो काम कैसे होगा। यहाँ की भी यही दिक्कत है। हेरिटेज है हमारा, ये जम्मू कश्मीर की शान अगर कहा जाए। यहीं से हमारे महाराजा गुलाब सिंह राज करते थे, यहीं से शासन किया जाता था, यहीं से लोगों के दुख दर्द की कोई बात होती थी वो दूर की जाती थी। यहीं पर पूरा जो उनका अगर देखा जाए डोगरा डायनेस्टी की बात की जाए, यहीं से शुरुआत हुई थी। और इस डोगरा डायनेस्टी की जो ये हेरिटेज है ये अब बिल्कुल जर्जर हालत में है। बाहर का आप देख रहे हैं काम लगा हुआ है, लेकिन अगर अंदर की बात की जाए, अंदर के अगर हम आपको दृश्य दिखाएं तो बिल्डिंग्स बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। फंड्स की कमी से काम पूरा नहीं हो पा रहा है। और अगर इसी तरीके से काम लगा रहा तो ये जो बिल्डिंग अभी आप देख रहे हैं जो बिल्कुल टूट चुकी है, जिसका छत भी ऊपर नहीं रहा है, और सामने की बिल्डिंग भी आप देखिए, जब यहाँ पर जो राजे महाराजे यहाँ पर रहते थे, जब वो काम करते थे, तो कितनी खूबसूरत जगह ये होगी। मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर आज से 4 साल पहले मैं खुद यहाँ पर विज़िट किया था मैंने, और ये जगह इतनी भी ख़राब नहीं थी, और अब और ख़राब हो चुकी है। आने वाले समय में आप ये समझ सकते हैं कि शायद आने वाले 3, 4 या 5 सालों में ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा।
मैं आपको इसके साथ ही अंदर की तरफ लेके जाता हूँ और वहाँ के दृश्य भी दिखाता हूँ कि पूरी बिल्डिंग जो अंदर से है कैसे हालात हैं उसके। आइए चलते हैं। ये पाइप आप देख पा रहे होंगे, ये जो बिल्डिंग है इसकी छत की सपोर्ट के लिए है। यहाँ अलग अलग कंपनीज़ को इस जगह के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। अलग अलग बिल्डिंग है, इसलिए अलग अलग कंपनीज जो है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। अब जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और फंड्स की कमी के कारण उस कंपनी ने जो है सिर्फ यहीं तक इसे सीमित रखा है, इसके आगे काम नहीं किया है। अब आगे की भी दृश्य आपको दिखा देते हैं। जब यहाँ पर राजा महाराजा काम करते होंगे तो कितनी खूबसूरती होती होगी इस बिल्डिंग में, और कितना अच्छा और शान शौकत जैसा ये जगह जो है ये लगती होगी। हमारी हेरिटेज है, विरासत है, लेकिन अब किस हालत में है ये आपके सामने ही है। बाहर का दृश्य भी हमने दिखा दिया और अब आपको अंदर के दृश्य भी दिखा रहे हैं। बिल्डिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब किसके सहारे बची हुई है? शायद जिन लोगों ने, जिन कारीगरों ने उस समय काम किया था, इतना बेहतरीन काम था कि अब तक बचा हुआ है। लेकिन आज के टाइम में जो चीज़ें होनी चाहिए, जो संजो के रखी जानी चाहिए, उसमें इतनी कमियां हैं कि अब शायद ये बिल्डिंग जो है आने वाले कुछ सालों में ये भी ना देखने को मिले आपको। हमारी हेरिटेज है, हमारी विरासत है, लेकिन किस हालत में है। दुख होता है कि अगर कोई बाहर से आएगा तो उसे हम क्या दिखाएंगे? ये टूटी हुई इमारतें, टूटे हुए दरवाजे, झरझर होती ये पूरी इमारत, ये दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे? जब हम मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी से बात करते हैं तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि फ़ंड्स की कमी है। हमारे पास जितना फ़ंड आता है वो इतना कम होता है कि इस पूरी बिल्डिंग को तैयार कर पाना उसमें नामुमकिन है। इसलिए जो बाहर की चीज़ें हैं वही रिपेयर हो पा रही हैं, वही रेनोवेट हो पा रही हैं। और अगर पूरी जगह को हमें बचाना है तो उस तरीके का फ़ंड भी हमें चाहिए। ये सीधे तौर पर मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी का कहना है। राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे भी आए, विज़िट किया, देखा, बड़ी बड़ी बातें की, वादे किए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अब गवर्नर साहब हैं, यूटी है, तो हम गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ज़रूर इस तरफ ध्यान दें और जो ये विरासत है उसको बचाने के लिए कुछ संज्ञान लें। क्योंकि अगर ये विरासत बची हुई है और इसे अगर बचाना है और आने वाले जनरेशन को दिखाना है कि हमारे जो यहाँ के राजे महाराजे थे वो कहाँ पर रहते थे, किस तरह से रहते थे और क्या हमारी विरासत थी, अगर उस चीज़ को बचाना है तो हमें इस बिल्डिंग को, इस कॉम्प्लेक्स को बचाना होगा और इसको पुराने जिस तरह से ये दिखाई देता था उस तरीके से बनाना होगा। अब देखते हैं कब तक ये हो पाता है, और अगर ये नहीं हो पाता तो शायद ही आपको आने वाले सालों में ये मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स देखने को मिले। ये सिर्फ किताबों में ही रह जाएगा और सिर्फ आपको इसकी गूगल पर फोटोग्राफ्स ही देखने को मिलेंगे और सिर्फ एक नाम रह जाएगा कि कभी यहाँ पर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स था जहाँ पर हमारे जो महाराजा थे वो अपना राजकाल चलाते थे। फिलहाल इस पूरी अपडेट से हमें दीजिए इजाज़त और आप बन रहिए द स्टेट सेंटिनल के साथ। नमस्कार।